हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, जैसे कि मैंने आपको ब्लैक बुक से वैदिक पीरियड के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को। और आज इसमें टोटल 51 क्वेश्चन है और आज हम उन्हें पूरा कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं वीडियो की ओर। Next, the origin of Indian music can be traced to which Ved Sanhitas? सामवेद। तो गाइज, तो भारतीय संगीत का पता हमें किस वेद से चलता है? सामवेद से। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट वेदास अमॉन्ग द 4 वेदास? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, विच वेद कंटेन सैक्रिफिशियल फॉर्मूला? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से हमें यज्ञ करने की विधि का पता चलता है। नेक्स्ट, विच वेद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज? ऋग्वेद। तो पुरानी वैदिक कल्चर के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट, विच इज रेफर्ड टू एज द स्टार्टिंग सोर्स ऑफ द वर्ड रुद्रा? आंसर इज ऋग्वेद। तो सबसे पहले रुद्र शब्द का पता कहाँ पे चलता है? ऋग्वेद से पता चलता है। नेक्स्ट, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद? इंद्र। तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किस भगवान का जिक्र है? इंद्रदेव का जिक्र है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऋग्वेदा मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? 9th मंडल। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सोमा मीन्स अमृत। तो अमृत का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 9th। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज रिलेटेड टू लॉ। तो मनुस्मृति में किसके बारे में बताया है? कानून के बारे में। नेक्स्ट, उपनिषद आर द आंसर इज सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो उपनिषद क्या है? हिंदू दार्शनिकता के स्रोत। नेक्स्ट, the word Satyam Jayate has been derived from which उपनिषद? मुंडका उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो स्लोगन है, जो वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। नेक्स्ट, द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज सिटिंग नियर डिवोटेडली। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? कि भक्ति भाव से गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज 16वां सूत्र। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर 16 सूत्र हैं और 13 उसके अंदर उपसूत्र हैं, यानी कि 16 टेक्स्ट हैं, उसमें से 13 को टेक्स्ट भी हैं उसके अंदर। और जो 16th टेक्स्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे पूरी इंडियन मैथमेटिक्स का पता चलता है। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड वेदांता उपनिषद्स। तो उपनिषद्स को वेदांता भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल? आंसर इज 6। तो टोटल कितने वेदांग हैं? 6। विद रेफरेंस टू द वेदांग्स डैश डिनोट्स रिचुअल? कल्पा। तो वेदांग्स के संदर्भ में रिचुअल किसे कहा है, यानी कि रिवाज किसे कहा गया है? कल्पा। यानी कि रिवाज के लिए कल्पा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, विच वैदिक टेक्स्ट इज मेंशन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज फॉर द फर्स्ट टाइम? सतपथा ब्राह्मणा। तो जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र है उसका जिक्र हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? सतपथा ब्राह्मणा में। विच वेद इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदांतरी? आंसर इज अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेदांतरी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स गिवन इन अथर्ववेद। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद और बहुत सारे ईश्वर की उपासना के लिए रहस्यमय मंत्रों का वर्णन है। नेक्स्ट, द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यमा इज मेंशन इन विच उपनिषद? काठोपनिषद।
तो गाइज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। एक ऋषि थे उदालक, तो वो यज्ञ में अपना सब कुछ दान करते जा रहे थे। तभी उनका 5 साल का बेटा वहाँ पे आया जिसका नाम था नचिकेत, और वो कहने लगा कि पिताजी जब सब कुछ आप दान में दे रहे हो तो मुझे कैसे दान में दोगे। तो उन्होंने गुस्से में एकदम कह दिया कि यम को दूंगा। तो बस फिर नचिकेत यमराज के पास चले गए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वो मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो 3 दिन तक उनका इंतज़ार करते रहे। इसके बाद जब वो आए तो यम को ये जानकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन्होंने कहा कि तुम कोई 3 वरदान मांग लो। वो प्रसन्न हो गए उनसे, और 3 वरदान में पहला वरदान तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, और दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यम ने उन्हें ज्ञान वर्धक दिया। लेकिन जब तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मृत्यु क्या है, तो इसका उत्तर देने से यमराज ने इनकार कर दिया और कहा कि इसके बदले कोई और वरदान मांग लो। लेकिन वो जिद पर अड़े रहे, और फिर हार थक कर उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ये सारा वर्णन हमें मिलता है काठोपनिषद के अंदर। तो गाइस यहाँ पे डिटेल देने का मेरा मकसद यही है ताकि आपको हमेशा याद रहे कहानी के थ्रू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। With reference to Hindu mythology, which is not one of the 10th incarnation of Lord Vishnu, गरुण। तो गरुण भगवान विष्णु के वाहन है, उनका अवतार नहीं है। अब गाइस यहाँ पर मैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकें। तो नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने मत्स्य का अवतार लिया था, यानी कि एक वेल का अवतार लिया था, जिसमें वो एक हाथी की रक्षा करते हैं जब वो भगवान को याद करते हैं। दूसरा अवतार उन्होंने कुर्म का लिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विंध्याचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी रखने के लिए, तो उन्होंने कछुए का अवतार लिया था और अपने ऊपर विंध्याचल पर्वत को रखकर तब समुद्र मंथन करवाया था। तीसरा अवतार उन्होंने बराह का लिया था, जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध किया था। चौथा अवतार उन्होंने नरसिंह का लिया था, जिसमें उन्होंने प्रहलाद की रक्षा हिरण्याकश्यप से की थी। 5वां अवतार उन्होंने वामन का लिया था, जिसमें उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगा, और ताकि वो देवताओं की रक्षा कर सके, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर राजा बलि का कब्जा हो गया था। उसके बाद उन्होंने 6ठा अवतार परशुराम के रूप में लिया था, और जिनके बारे में हम जानते ही हैं, उनका जिक्र महाभारत और रामायण दोनों में आता है। 7वां अवतार उन्होंने भगवान श्री राम का लिया था। 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का लिया था, और इन दोनों के बारे में हम जानते ही हैं। 9वां अवतार उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में लिया था, और इनके बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन आगे वाले टॉपिक में हम इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। और 10वां अवतार भगवान कल्कि का लेंगे कलयुग के अंत में। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, Who was associated with the वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी? आंसर, कनाडा। तो वैशेषिका स्कूल का किससे संबंध था? कनाडा। नेक्स्ट, तोल्कापैयार इज अ फेमस एंशियंट ग्रामेरियन ऑफ द डैश लैंग्वेज। आंसर इज तमिल। तो तोल्कापैयार पुरानी व्याकरण है तमिल भाषा की। नेक्स्ट, द समखया स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय कपिला। तो समखया स्कूल की नींव किसने रखी थी? कपिला ऋषि ने। नेक्स्ट, द कामा सूत्रा वॉज ओरिजिनली कंपाइल्ड इन द 3rd century by the Indian sage dash who lived in the northern India, वात्स्यायन। तो वात्स्यायन ऋषि ने कामा सूत्रा को 3री शताब्दी में लिखा था। नेक्स्ट, नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। बोरोबुदूर। तो गाइस बोरोबुदूर ऐसा मंदिर है जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है, और ये मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, विच एनिमल वॉज एसोसिएटेड विद द अश्वमेधा वर्चुअल इन वैदिक इंडिया? आंसर इज हॉर्स। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि वैदिक काल में जब कोई नया राजा बनता था तो वो अपना एक यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ, और उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था पृथ्वी पे घूमने के लिए फ्री, और जो भी उस घोड़े को पकड़ लेता था उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी ने भी उस घोड़े को नहीं पकड़ा तो इसका मतलब ये होगा कि वो राजा समस्त पृथ्वी का अब राजा बन चुका है। इसीलिए घोड़े का संबंध अश्वमेध यज्ञ के साथ आता है। और गाइस इसी के साथ आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं और ये टॉपिक भी यहीं पे खत्म होता है। फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।